हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके सक्षम सीरीज़ का टेस्ट लेकर आए हैं। आज 15 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि आज थोड़ा सा आपको आवाज़ भी लग रही होगी। मैं थोड़ा आज बीमार ज़्यादा हूँ, मतलब आई एम टू सिक टुडे। बुखार जुकाम खैर ये सब चीज़ें अलग हैं, है ना। आपका नुकसान ना हो, किसी चीज़ में आप पीछे ना रह जाएं या क्लास गैप ना हो, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। और टेस्ट है आज, चीज़ों के बारे में डिस्कस कम करूँगा, और जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी हैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, उन्हीं से टेस्ट बनाया है मैंने, और प्रीवियस ईयर को देख कर बनाया है। ठीक है, चलिए अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा। ये यहाँ पे 15 क्वेश्चन है। कितने हैं? 15 क्वेश्चन है। जस्ट अ सेकेंड। 15 क्वेश्चन है, ठीक है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और आपका स्कोर क्या आता है उसे जरूर बताइए, और वीडियो को पॉज करिए और सबसे पहले क्लोज टेस्ट को पैसेज क्या बोल रहा हूँ, पैराजंबल को ट्राई करिए। ठीक है, पहले आप ट्राई करिए फिर देखिए, क्योंकि आपका टेस्ट है। मैं सॉल्यूशन बताता चलूँगा, समझाता चलूँगा, लेकिन मैं आज को आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा। जैसे मैं आपको डिटेल उसकी एक्स्ट्रा डिटेल बताता हूँ, वो सब नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं आपको उसकी बारे में जरूर बताऊँगा, समझाऊँगा ये चीज़ ऐसे हुई क्यों, है ना। ऐसा ये टेस्ट का मतलब ये नहीं होगा कि मैं आपको सिर्फ बता के निकल गया, है ना। चलिए और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका टेस्ट बनाने में और आपके लिए पीएनजी वगैरह बनाने में, पढ़ाने में, सॉल्यूशन बनाने में, और जो नए नए क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं उस तरह से लाने में बहुत मेहनत लगती है मुझे, है ना। तो उस मेहनत के लिए जरूर एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए वीडियो। चलिए, आई होप आपने ट्राई किया होगा वीडियो को पॉज करके। मैं देखता हूँ क्या दिया। देखिए ओपनिंग सेंटेंस यहाँ दिया है, ये ओपनिंग सेंटेंस दिया है। क्या दिया है? जैन गुडॉल, अ रेनाउंड primatologist and conservationist, was born on April 3rd 1934 in London, England। ठीक है, अब पी क्यू आर एस बीच में आपको सेट करना है। उसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस क्या है? जैन गोडॉल्स contributions to primatology have left a lasting impact on the scientific community and conservation efforts worldwide। अब देखिए ऑप्शन आपको क्या क्या दिए हैं। एस से शुरू है सेंटेंस, पी से शुरू है, आर से शुरू है, आर शुरू है। आप क्यू से नहीं देखना है, ठीक है। अब मेरे पास और देखिए यहाँ पर जैन गुडॉल मतलब क्या है, मुझे नाउन मिला है, तो नाउन के लिए प्रोनाउन यूज किया होगा सी, ठीक है। तो पी सेंटेंस हो सकता है, देख लेते हैं। सी स्पेंड सेवरल ईयर्स लिविंग अमंग चिंपैंजीज, ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर एंड डॉक्यूमेंटिंग सोशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और देखिए मुझे एक सेंटेंस बात उसकी यहाँ पर दिख रही है, आपको दिखी हो तो दिखा देता हूँ। देखिए आर पढ़िए। गुडॉल्स ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन चिंपैंजीज इन गोम्ब स्ट्रीम नेशनल पार्क तंजानिया चैलेंज एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉर्म्स एंड नॉर्म्स क्या होते हैं? रूल एक्सपेंडेड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रीमेट्स। अब देखिए यहाँ पर पहले उसने क्या किया, चिंपैंजीज को पहले ऑब्जर्व किया है, उसके बाद उस पर रिसर्च करी है ना। तो पी के तुरंत बाद आर आना चाहिए, ये दिया है ना। एक ही इसका आंसर है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ। मतलब एक क्वेश्चन में अब टेस्ट बना रहा हूँ, थोड़ा सा हट के टेस्ट बनाऊंगा ही, है ना। तो एक क्वेश्चन में मैंने चार आपसे वन वर्ड पूछ रखे हैं, अब ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। ये सी है, ठीक है, जीरो नहीं है, सी है, ठीक है। हाँ चलिए अब मैं बताता हूँ। देखिए ऑल्ट्रिस्टिक मैंने आपको एक वर्ड करवाया था ना। ऑल्ट्रिस्टिक क्या होता है? परोपकारी व्यक्ति, ठीक है। बाइगट क्या होता है? कट्टरपंथी। आर्सोनिस्ट वो होता है जो आग लगाता है, ठीक है, आग भड़काने वाला, आग लगाने वाला, ठीक है। और एथिस्ट कौन होता है? जो इंसान ईश्वर की, जो ये नहीं मानता, कि जो नास्तिक एक तरह से ना, नास्तिक सब ज्यादा बेटर होगा, है ना। तो डी के लिए कौन सा वर्ड सही होगा? हु डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है ना, ठीक है। 3 का डी।
और देखिए अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, आर्सोनिस्ट, जो आग लगाता है, ठीक है। वन का सी यहाँ दिया है, एक ही इसका आंसर है। देखिए एक ही से आप टिक करके आगे बढ़ सकते थे, है ना। अपना स्कोर लिखते चलेंगे और लास्ट में मुझे जरूर बताएंगे। फीवर की वजह से मेरा फेस दर्द हो रहा है। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, जैसे आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में भी यूज़ करते होंगे, जिनके घर शीशे के होते हैं दूसरे घर पत्थर नहीं फेंका करते, है ना। उसी पर ये प्रोवर्ब दिया है। उस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या होता है? डोंट क्रिटिसाइज समवन, डोंट क्रिटिसाइज समवन इफ यू आर नॉट परफेक्ट आइदर, डोंट बी अ हिपोक्रेट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, ठीक है। ऐसी प्रोवर्ब वगैरह नोट कर लिया करिए। नेक्स्ट क्या दिया? ही विल हैव बीन बीइंग डिसहार्टेंड बाय द टेलीफोन ओपिनियन पोल पब्लिश्ड यस्टरडे। अब बताइए यहाँ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो? देखिए यहाँ पर ही विल हैव, आपका आंसर आ गया होगा, मैं बताता हूँ, है ना। ही विल हैव बीन बीइंग डिसहार्टेंड, यहाँ देखिए बीइंग का कोई मतलब इलॉजिकल मीनिंग निकल रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ क्या होना चाहिए था? ये यहाँ से सीधे सीधे बीइंग हटेगा, क्या होगा? ही विल हैव बीन डिसहार्टेंड, ठीक है। डिसहार्टेंड बाय द टेलीफोन ओपिनियन पोल पब्लिश्ड यस्टरडे। नेक्स्ट क्या दिया? कीप द फ्लैटर्स एट आर्म्स लेंथ, इसका ईडीएम पूछा है, ठीक है। इसके ईडीएम में कौन से और इन तीन सेंटेंस में कौन सेंटेंस सही है, या एक सही है या एक से ज़्यादा सही है, आपको पढ़ना है। एट आर्म्स लेंथ का पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। एट आर्म्स लेंथ, मैंने आपको इसका मीनिंग बता रखा है ना। क्या बताया था मैंने? अवॉइड टू मच क्लोजनेस, मतलब जो किसी की नज़दीकियाँ बहुत, उसको अवॉइड करना, ठीक है। उसका मीनिंग होता है द फार्दर अ पर्सन, ये देखिए यहाँ फार्दर लिखा, फार्दर का मतलब क्या होता है? डिस्टेंट, मैंने आपको बताया था ना। एक होता है फर्दर, FURTHER, है ना। फर्दर वो अलग होता है, फर्दर मतलब एडिशनल, ठीक है। और यहाँ फार्दर मतलब दूरी से, ठीक है। अ पर्सन स्टेज फ्रॉम फ्लैटरस द बेटर इट इज, ये इसका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। हैविंग फ्लैटरस अराउंड बूस्ट समवन, ये तो नहीं है, ठीक है। फ्लैटरर्स आर नॉट ट्रू वेल विशर्स एंड शुड बी केप्ट अवे एट बी, ठीक है। बिल्कुल सही है, इसका 1 और 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। 1 और 3 बी इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है? अभी ग्लिब, मैंने आपको ग्लिब वर्ड करवा चुका हूँ। ग्लिब का मीनिंग क्या होता है? सिंपल, ठीक है। सिंपल बताया था, है ना। और क्या बताया था? कन्वीनियंट बताया था, कन्वीनियंट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इजी, आसान। लेथार्जी क्या होता है? आलस्य, ठीक है। इम्प्लॉजिबल क्या होता है? अनइमेजिनेबल, अकल्पनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, ठीक है। इनआर्टिकुलेट, सीधे सीधे लिख ली, नॉट क्लियर, है ना। या हेजी, मैंने आपको कई बार इसको करवा चुका हूँ, उसको कमेंट करिएगा। इंडिग्नेशन मीन्स क्या होता है? देखिए इंडिग्नेशन वैसे ही यहाँ पर भी 4 सेंटेंस दिए, कौन से एक सही है एक से ज़्यादा सही है ना, उस पर आपको ध्यान देना है। इंडिग्नेशन की बात कर रहा हूँ, प्रोफाउंड की नहीं, ठीक है। मैं हटा देता हूँ, हाँ ठीक है। इंडिग्नेशन, देखिए इंडिग्नेशन क्या होता है? क्रोध, आक्रोश, मैंने आपको वर्ड करवाया था ना, रेज करवाया था, एंगर करवाया था, है ना, रेज एंगर। अब यहाँ पढ़ लेते हैं। द इंडिजिनस पॉपुलेशन, इंडिजिनस वर्ड मैंने आपको करवाया था, इंडिजिनस क्या था? स्वदेशी, नेटिव। और इंडिजिनस पॉपुलेशन हैज सफर्ड प्रोफाउंड इनजस्टिस, इसका तो कोई मीनिंग दिख नहीं रहा है ना। इट हैज़ बिकम अ कॉमन प्रैक्टिस टू लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट द अपोजिशन पार्टीज, द अनजस्ट ट्रीटमेंट मेटेड आउट टू सोल्जर्स कॉस्ट शॉक एंड एंगर। ये देखिए एंगर की बात करी जा रही है, यही इसका आंसर है, ठीक है। ही हैज़ फॉलन इनटू डेप्ट ट्रैप, ये तो नहीं है ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा? थर्ड इसका आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्या दिया है? किक्ड अप अ रो, किक्ड अप अ रो का मीनिंग क्या होता है? किक्ड अप अ रो का मतलब होता है हंगामा खड़ा करना, मतलब कोई चीज़ किसी पार्टीज में केओस मचा देना, मतलब है ना, उस टाइप का मीनिंग निकलता है इसका, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए, इवन इफ वी आर नॉट एबल टू हेल्प आवर फ्रेंड्स वी शुड नॉट ट्रीट देम
कोल्डली एंड फॉर्मली, नहीं ये तो नहीं है इसका ऑप्शन है ना। द मशीन ऑपरेटर क्रिएटेड अ बिग फस व्हेन ही वॉज एडमोनिश्ड फॉर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन करेक्टली। सक्सेस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट बाय रिजॉर्टिंग टू अनफेयर मीन्स, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पर ये अंडरलाइन थे, ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन था, क्रिएटेड फर्स्ट, यहाँ भी, यहाँ पे था है ना, पूरे में नहीं था, मतलब इतने में था, क्रिएटेड बाय फर्स्ट, यहाँ पर रिजॉर्टिंग अनफेयर मीन्स। ठीक है, इसका आंसर होगा सी में। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है देखिए, टू पे मनी टू यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस रेगुलरली, इसका आंसर मैंने बता दिया ना, वेट फर्स्ट, मैंने क्या आंसर बताया इसका, बी ने बताया ना, हाँ ठीक, बी बताया, ये क्रिएटेड अ फर्स्ट मतलब हंगामा खड़ा करना। ठीक है, टू पे मनी टू यूज अ प्रोडक्ट और सर्विस रेगुलरली, ये सब तो सभी जानते हैं ना। इसका क्या होगा, सब्सक्राइब, जैसे आप लोग सब्सक्राइब करते हैं जो आपको वो वीडियोस सजेस्ट करने लगती हैं ना, रेगुलरली चीज़ें आपको मिलने लगती हैं, उसी को बोलते हैं सब्सक्राइब करना। ठीक है, टू ऑर्डर ट्रीटमेंट फॉर समवन, जैसे प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, प्रिस्क्राइब वो होता है। तो टू का सी एंड वन का बी, वन का बी यहाँ नहीं है, वन का बी यहाँ है, एक ही इसका आंसर है, देखिए है ना। आप इससे देख के आगे टिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे पूरा बताना पड़ेगा, है ना। टू पुट थॉट्स इनटू रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, इसका क्या होगा, ट्रांसक्राइब। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन आपने देखा होगा। ठीक है, टू एट्रीब्यूट अ कॉज और करेक्टरिस्टिक टू समवन, टू समथिंग, एस्क्राइब। ठीक है, मैलाइन, मैंने आपको देखिए मैलाइन और बिनाइन दोनों वर्ड कराए थे, है ना। पहले आप ट्राई करिए, आपका आंसर क्या होगा। हाँ, मैंने आपको मैलाइन वर्ड करवाया था ना, एक बताया था बिनाइन, एक होती है बिनाइन डिसीज, क्या होती है, बिनाइन डिसीज। ठीक है, वो क्या होती है, जो हार्मलेस होती है, और मैलाइन क्या होती है, जो हार्मफुल डिसीज होती है, जो जानलेवा बीमारी होती है उसको बोलते हैं बिनाइन, मैलाइन डिसीज। ठीक है, और जो जानलेवा नहीं होती उसको बोलते हैं बिनाइन। ठीक है, वही इसका आंसर है, एविल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है, इनकंटेशन। इनकंटेशन क्या होता है, जादू, जादू मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ें कोई। ठीक है, कोई, अब जादू वगैरह क्या होता है, अनरियलिस्टिक की तो होता ही है ना, अनरियलिस्टिक चीज़ें करते हैं, टोपी से कबूतर निकाल देते हैं, क्या ये सब चीज़ें क्या है, अनरियलिस्टिक हैं। तो क्या हो जाएगा, रियलिटी। एंटोनिम पूछा है। ठीक है, लिबरल नहीं, अबेंडेंट, अबेंडेंट के वर्ड तो मैंने कई करवाए ना आपको, कॉपियस, प्लेथोरा, कई वर्ड करवाए। खैर चलिए आगे बढ़िए, क्या दिया है, अब देखिए यहाँ पर भी पैराजंबल है। ठीक है, मैंने आपको बताया है एंड से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, तो वन से कोई ऑप्शन शुरू है नहीं, यहाँ देखिए 3 सब में 3 शुरू है। ठीक है, सीरियल में 3 पढ़ते हैं, तो पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर समझ में आ जाएगा, पहले आप ट्राई कर लीजिए, है ना। मैं ये होप कर रहा हूँ आपसे कि आप वीडियो को पॉज करिए, पहले आप अपना आंसर लगा रहे होंगे, है ना। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका मतलब मैं आपको पहले, मैं ये आपकी आशा कर रहा हूँ आपसे कि आप पहले उसको ट्राई कर चुके हैं। एंड सिंस देयर वर नो एनिमीज इट नेस्टेड ऑन द ग्राउंड इट कंप्लीट सेफ्टी, the goats ate the undergrowth which provided the dodo with cover. Dogs and cats hunted and troubled the old bird. Dodo, the size of a goose, securely inhabited the island of Mauritius. The pigs and rats were not far behind, who devoured the eggs and young ones, finishing off the feast. This bird had lost its power of flight since there were no enemies in the island to fly from. Then man discovered the dodo's paradise in around 1507, and with him came his familiars, dogs, cats, pigs, goats and rats. अब देखिए मुझे एक चीज़ देखिए यहाँ पर सेंटेंस में पढ़ते पढ़ते, यहाँ थर्ड से शुरू होगा, थर्ड तो कंफर्म था, है ना। डोडो द साइज ऑफ गूस सिक्योरली इनहेबिटेड द आइलैंड मॉरिशस, अब ये थर्ड कैसे कंफर्म हुआ, देखिए ऑप्शन मैंने देखा कि यहाँ 3 शुरू है, तो मैं क्यों उसको ध्यान दूंगा, 3 तो कंफर्म है मेरा, है ना। अब देखिए मुझे इसको पढ़ते पढ़ते किसी 5th सेंटेंस में एक चीज़ दिखी थी, दिस बर्ड, कौन सा बर्ड, ये डोडो की बात कर रहा है, जो डोडो है एक पक्षी, आप गूगल पे सर्च करिएगा डोडो दिख जाएगा आपको, है ना। इस पक्षी की बात कर रहा है, तो दिस बर्ड कौन सा, डोडो, दिस बर्ड हैड लॉस्ट इट्स पावर टू ऑफ फ्लाइट सिंस देयर वर नो एनिमीज इन द आइलैंड टू फ्लाई फ्रॉम। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, थर्ड।
चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया एरर है, ही हैड बीन लेड टू हिज स्क्वाड ऑफ कमांडोज टॉवर्ड्स द टारगेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ हाउसेज व्हेन ही स्पॉटेड एनिमी सोल्जर्स हाइडिंग इन द हाउसेस। अब देखिए यहाँ पर पहले आप ट्राई कर लीजिए, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब यहाँ देखिए क्या है, हैड बीन लेड टू, यहाँ देखिए ये पैसिव जाने का ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। ये कैसे बनेगा, ये ही हैड लेड, ठीक है, ही हैड लेड टू हिज स्क्वाड ऑफ कमांडोज, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। मेक नो बोन्स अबाउट, मेक नो बोन्स अबाउट का मीनिंग क्या होता है, हैव नो हेजिटेशन समझते हैं, हेजिटेशन होना, हेजिटेशन हिंदी में क्या बोलते हैं, अब मुझे क्लिक नहीं कर रहा है ना, हेजिटेशन समझते हैं, मतलब अजीब सी फीलिंग आना जब कोई चीज़ शर्म सा लग रहा, ऐसा हेजिटेशन का मीनिंग निकल सकता है, ठीक है। मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मीनिंग क्या होगा, टू स्टेट अ फैक्ट देयर आर नो डाउट्स और ऑब्जेक्शन, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही है ना, और अपना स्कोर जरूर बताइए, है ना, आपका 15 में क्या स्कोर रहता है, ठीक है। और ये 15 क्वेश्चन नहीं थे, आपको 15 दिखे होंगे, लेकिन यहाँ से ही गिनेंगे जब, ये 4 क्वेश्चन ये थे, 4 उधर थे, है ना, तो 4 4 8 और 15 ये, है ना, 8 और 15 23, 23 करीब करीब, है ना। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।